सो आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, और आप सभी को पता है कि हमारे MST-CET के वीडियोस अभी चल रहे हैं। तो गाइज आज का जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर टॉपिक जो है वो सेकंड हम देखेंगे। ओके, टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो टॉपिक नंबर 1 था हमारा, ओके, जिसके अंदर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन असेक्सुअल का क्या है, टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। और असेक्सुअल में पता है हमको गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, इसके अंदर गैमेट्स फॉर्म नहीं होते, तो ये असेक्सुअल का एक टाइप है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी गैमेट्स फॉर्म नहीं होते होंगे, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं, या फिर ये बेसिक सी चीज़ें जो हमें समझ में आती है। तो ठीक वैसा ही है, मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी गैमेट्स जो है वो फॉर्म नहीं होते। तो गैमेट्स फॉर्म नहीं होते तो एक्चुअली में वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो उसके पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि कोई भी अगर कोई फिनोमिनन अगर आपको पढ़ना है तो 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में दी गई होती है। अभी देखते हैं हम इधर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या नहीं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव मतलब क्या होता है, अभी रिप्रोडक्शन तो आपको पता है, रिपीट प्रोडक्शन, मतलब कि पेरेंट्स मिलके जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं, देन बाद में वो जनरेशन मैच्योर हो जाने के बाद अगेन नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करता है, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन तो पता है। वेजिटेटिव क्या होता है, तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव पार्ट्स से कैरिड आउट हो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन विच इज कैरिड आउट बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स, ओके, विच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल है यहाँ पर आप देख सकते हो, लीफ, ओके, लीफ, उसके बाद जो है वो रूट, उसके बाद हम बोल सकते हैं ब्रांचेस। तो ये क्या है, ट्रीज के मतलब जो है वो पार्ट्स है। ओके, सो ट्री के ये क्या है, पार्ट्स है, लीफ, रूट एंड ब्रांचेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ plants. So the reproduction takes place by the vegetative parts such as leaf, root and branches is known as vegetative reproduction. तो समझ में आ गया, क्लियर बात है। अब ये वेजिटेटिव पार्ट से होता है ना, इसलिए हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये लीफ से भी होता है, मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो लीफ है वो ऐसा अगर हमने मॉइस्ट सॉइल के अंदर डाल दिया तो इससे फिर बाद में जो है वो न्यू लीफ आएंगे, उसके बाद में जो है जनरेशन आगे बढ़ेगा। मतलब लीफ से क्या होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, लीफ से न्यू जनरेशन क्रिएट होता है। कुछ कुछ प्लांट के अंदर रूट, उसके रूट अगर हमने तोड़ दिए और उसके बाद जो है उसको काट के एक नेक्स्ट एक पॉट के अंदर उसको रख दिया, ओके, मिट्टी डाल के, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आएंगे न्यू प्लांट आएगा, मतलब कि वो क्या है, तो एक वेजिटेटिव पार्ट है। उसके बाद ब्रांचेस भी जो होते हैं, मतलब कि कुछ कुछ प्लांट के अंदर जो फ्लावर आते हैं, जिस प्लांट को हम क्या करते हैं, उसकी ब्रांच काट देते हैं, उसके बाद उसको एक मिट्टी के जो बर्तन या फिर कोई भी जो सामान है उसके अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है, न्यू प्लांट क्रिएट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको समझनी है वो है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोड्यूस होता है, ओके, वो कैसा होता है, आइडेंटिकल। वो कैसा होता है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब कैसा, सिमिलर। मतलब कि अगर रोज का प्लांट है, ओके, रोज की हमने क्या ली, एक ब्रांच ली, ठीक है, वो ब्रांच को हमने क्या किया, एक सॉइल के अंदर ऐसा डाल दिया, उसके बाद जो है न्यू जो है वो प्लांट जो है वो क्रिएट हो गया। तो न्यू प्लांट कौन सा क्रिएट हो गया, रोज का क्रिएट हो गया। और पहला रोज का जो प्लांट था हमारा, ओके, ये पहला रोज का, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला क्रिएट हो गया। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कैसे सिमिलर है, दोनों कैसे सिमिलर है, इसलिए क्या होता है आइडेंटिकल। मतलब जो न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगा ना वो पेरेंट्स से सिमिलर होगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जेनेटिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी, अंदर के कैरेक्टर के भी और बाहर से कैरेक्टर भी, दोनों के अंदर सेम होगा जो न्यू जनरेट हुआ है वो प्लांट पेरेंट्स के साथ। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जो पेरेंट्स होते हैं
हमारे मदर एंड फादर, उसके अकॉर्डिंग जो हम बनते हैं और हम उनसे डिफरेंट होते हैं, हम उनके जैसा ही नहीं होते। ओके, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होता, हमारे यहाँ पे वेरिएशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसलिए इसके अंदर वेरिएशन नहीं होता, मतलब ये सभी सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। उसके बाद है नेचुरल मेथड, बिकॉज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे नेचुरली भी हो सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, तूफान आता है, बारिश आती है, तो कुछ अगर मतलब कि ब्रांचेस अगर टूट के गिर गई नीचे तो वो सॉइल में गिर जाती है, सॉइल मॉइस्ट होती है और फिर बाद में वो न्यू जो है वो बन जाता है वहाँ पे प्लांट। इसका मतलब ये नेचुरल मेथड है। उसके बाद कुछ ट्रीज के अंदर क्या होता है, जो फ्रूट आते हैं, फ्रूट आने के बाद जो नीचे गिर जाते हैं, ओके, मतलब जो बर्ड्स होते हैं उनको खाते हैं, उसके बाद उनके जो सीड्स है वो नीचे गिर जाते हैं सॉइल के अंदर और बाद में न्यू प्लांट आता है, वो भी क्या है, नेचुरल है। इसलिए ये नेचुरली होती है, इसलिए नेचुरल मेथड होती है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखेंगे, वो है मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को मतलब करने के लिए, ओके, ऑकर होने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। ओके, मतलब इन रास्तों से या फिर इन मेथड से वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसी भी प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहला है कटिंग। कटिंग मतलब क्या होता है, सीधा कट करना। ओके, कट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग। और ये कटिंग का तो थ्री टाइप का है कटिंग। कैसे, तो सबसे पहले अगर आप स्टेम काटोगे तो उसके बाद अगर लीफ काटा तो अलग पार्ट एंड रूट काटा तो अलग पार्ट। मतलब ये 3 टाइप्स है इसके। एक स्टेम, अगर स्टेम कट करके हम दूसरी जगह पे एक सॉइल में लगा दे तो न्यू प्लांट आ जाएगा वो। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में जो है वो MSc CET के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो इसीलिए जो स्टेम कटिंग है इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है रोज बुगेनवेलिया। ओके, सो ये इसका एग्जाम्पल है। सो ये आपको पूछा जाएगा, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम कटिंग। ओके, या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रोज बुगेनवेलिया या प्लांट्स के अंदर कौन से टाइप का कटिंग होता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा स्टेम, लीफ, रूट एंड उसके बाद अदर में नन ऑफ दिस बोलेंगे या फिर अदर कुछ भी लिख देंगे। ओके, सो इसके लिए इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीफ, लीफ क्या है, सन्स विवेरिया। ओके, ये प्लांट के अंदर क्या होता है, लीफ से ये मतलब रिप्रोडक्शन होता है। लीफ ऐसा टूट, मतलब अगर इसको सॉइल के अंदर डाल दिया, ओके, गिरने के बाद, तो बाद में ये लीफ से अगेन न्यू प्लांट क्रिएट होता है, तो वो है सन्स विवेरिया। उसके बाद जो रूट है, रूट से होता है ब्लैकबेरी के अंदर, ब्लैकबेरी प्लांट के अंदर रूट से क्या होता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये किसका टाइप है, कटिंग का। ओके, सो ये आपको समझ में आएगा। कटिंग में ज़्यादा कुछ समझने का ऐसा नहीं है, ब्रांचेस ऐसे सीधे ब्रांचेस हम काट देंगे और इसको सॉइल के अंदर डाल देंगे, वो हो जाएगा स्टेम कटिंग। लीफ काट देंगे, सॉइल के अंदर डाल देंगे, लीफ कटिंग। रूट काट देंगे, उसको सॉइल के अंदर डाल देंगे, तो रूट कटिंग। ठीक है, तो ये क्लियर बात है। उसके बाद है नेक्स्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सायोन, एक होता है स्टॉक। ओके, सायोन क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, पता है आपको। तो ये ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक नॉर्मल जो है वो प्लांट है ऐसा, ओके, मतलब मैंगो का, लेकिन उसकी स्पेसिस अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाद में दूसरा एक प्लांट उसके ऊपर लगा देते हैं जिसके जो डिफरेंट स्पेसिस का है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, देखो ऐसा जो है वो ऐसा क्रॉस में जो प्लांट है वो काटा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर में जो है वो ऐसा सीधा क्रॉस ऐसा काटा जाता है, उसको ज्वाइन किया जाता है। अभी देखो आप यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहा है, एक है येलो, एक है रेड, मतलब कि ये डिफरेंट स्पेसिस का मैंगो का ट्री है, ये नीचे वाला डिफरेंट स्पेसिस का है। अभी देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वो कैसा है, सॉइल के अंदर है। तो जो पार्ट सॉइल के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ओके, जो कि सॉइल के अंदर होता है, और ऊपर से जो हम लगाते हैं उस प्लांट के ऊपर दूसरा, वो होता है सायन। ओके, सो स्टॉक के ऊपर क्या होता है, सायन ग्राफ्ट किया जाता है, मतलब ऐसा एक दूसरे को जोड़ दिया जाता है काट के, और ऊपर से ऐसा पैक किया जाता है उसको, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक सरीके हो जाएंगे, मतलब एज एक ट्री वो वर्क करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ओके, एंड इसके अंदर बर्ड की ग्राफ्टिंग होती है। क्या होती है, बर्ड, मतलब कि ऐसा अगर ट्री है तो इसको छोटा सा बर्ड होता है ना, तो वो काट के हम जो दूसरे ट्री के ऊपर लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, सो इसके एग्जांपल्स देखो आप बर्ड ग्राफ्टिंग के, एप्पल, पियर एंड रोज, ये तीनों के अंदर क्या होता है, बर्ड ग्राफ्टिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज आल्सो टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टिश्यू क्या होता है आपको पता है, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो अगर ये ऐसा ट्री है हमारा, और ये ट्री से छोटा सा अगर हम क्या करेंगे, टिश्यू लेंगे, क्या लेंगे, टिश्यू। ओके, किससे लिया हमने टिश्यू, ट्री से, और वो टिश्यू को हम बाद में क्या कर सकते हैं, टिश्यू से एक छोटे से पार्ट से
प्लांट के हम पूरा का पूरा जो है वो प्लांट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर के अंदर कौन सी मेथड है, वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। वो माइक्रो प्रोपेगेशन है। ओके, ये आपको एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर डिटेल में है। ओके, सो उसके अंदर हम वो देखेंगे। अभी यहाँ पे सिंपल में इतना ध्यान में रखो, माइक्रो प्रोपेगेशन ये जो है वो टिश्यू कल्चर की एक मेथड है, और टिश्यू कल्चर में ऐसा मैंने आपको बताया इसका सेंट्रलाइड है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे, और उसके बाद पढ़ा हमने मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसका टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, फ्रैगमेंटेशन का टाइप है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि ये क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है इसका राइट आंसर। उसके बाद जो सेकंड एमसीक्यू है वो देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल मेथड, इज अ आर्टिफिशियल मेथड। मतलब आर्टिफिशियल एंड नेचुरल दोनों भी है, मतलब बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो बोलो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है नेचुरल मेथड। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, नेचुरल मेथड होता है। क्यों, बिकॉज ये नेचर में अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसको मतलब हमारी कुछ ज़रूरत नहीं होती। ओके, मतलब मैन मेड नहीं है ये, इसका ध्यान में रखना है आपको। मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल मेथड। उसके बाद ये दोनों आपको समझ में आएगा, क्लियर। उसके बाद थर्ड, नेम ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग करने से बाद में मतलब कौन सा प्लांट जो है वो रिप्रोड्यूस होता है बाय द स्टेम कटिंग। मतलब मैंने आपको बताया था स्टेम कटिंग के अंदर आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने, मतलब यहाँ पे वो एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, आपको पता है उसका नाम क्या है, रोज बुगेनविलिया। ठीक है, तो वो जो है उसका नाम है। तो उसके बाद नेम ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय लीफ कटिंग। लीफ कटिंग ये जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि लीफ कटिंग जो है वो, लीफ कटिंग मतलब क्या होता है, लीफ जो है वो कट हो जाने के बाद सॉइल के अंदर गिर जाता है और वहां से प्लांट क्रिएट होता है। तो ये किसके अंदर होता है, इसका एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पे देना है आंसर। ओके, नेम ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस बाय द रूट कटिंग। और उसके बाद रूट कटिंग जो है वो यहाँ पे ब्लैकबेरी के अंदर होता है। ओके, ब्लैकबेरी एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर रूट कट करके हम उसको जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब रूट कटिंग से वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, मतलब अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ाता है। राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है बर्ड ग्राफ्टिंग ऑकर्स इन। तो बर्ड ग्राफ्टिंग जो है वो सेकंड हमारा जो टाइप था, मेथड था, असेक्सुअल हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का था, तो वहां पे था बर्ड ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग के अंदर बर्ड ग्राफ्टिंग था। तो बर्ड ग्राफ्टिंग ने वहां पे हमने देखा था कि किन किन चीजों के अंदर बर्ड ग्राफ्टिंग होती है, किन किन प्लांट्स के अंदर। तो सीईटी में ऐसा ही क्वेश्चन डाला जाता है। अगर सीईटी में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो अगर अपनी स्टेट बोर्ड का जो बायोलॉजी का बुक है वो लाइन टू लाइन करो, बस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मतलब 60% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर लाइन टू लाइन करेंगे तो। और बाद में जो रहेंगे 40%, ओके, वो कैसे रहेंगे, वो टाइप मतलब कि वो कंसेप्ट के ऊपर बेस रहेंगे। ज़्यादा पढ़ाई वाला बंदा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, तभी उसको सॉल्व होंगे। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल देखते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग ऑकर्स इन किसके अंदर होता है, एप्पल के अंदर होता है, पियर के अंदर होता है, रोज के अंदर होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव्स। ओके, ऑल ऑफ द अबोव या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये जो बर्ड ग्राफ्टिंग है ना, ये तीनों के अंदर भी होता है, एप्पल के अंदर भी होता है, ओके, रोज के अंदर होता है, पियर के अंदर होता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका ये तीनों भी इसके एग्जाम्पल है, एप्पल, पियर एंड रोज। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ओके, इनमें से कौन सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड नहीं है। तो सबसे पहले कटिंग, हाँ है, हमने पढ़ा था कटिंग है। ग्राफ्टिंग, हाँ ग्राफ्टिंग भी है। फ्रैगमेंटेशन, चलो उसके बाद देखते हैं। टिश्यू कल्चर, हाँ टिश्यू कल्चर भी है। मतलब कौन सी नहीं है, फ्रैगमेंटेशन नहीं है। फ्रैगमेंटेशन किसकी है फिर, ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बाकी के सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड है। ओके, उसके बाद 9 नंबर देखो, बर्ड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। बर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, कटिंग के अंदर करेगा क्या, नहीं करेगा। फ्रैगमेंटेशन के अंदर भी नहीं करेगा, बर्डिंग के अंदर या फिर ग्राफ्टिंग के अंदर, किसके अंदर करेगा, वो करेगा बर्डिंग के अंदर। ओके, बर्डिंग के अंदर क्या करेगा, बर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद ये 9 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रो प्रोपेगेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रो प्रोपेगेशन ये किसका एग्जाम्पल है,
तो ये जो है ये आपको कमेंट करना है। क्या करना है? ये कमेंट। ओके, कमेंट करो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट करो ये किसका एग्जाम्पल है माइक्रो प्रोपेगेशन। और लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिया है, इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम प्लांट आर प्रोड्यूस्ड बाय विच मेथड। मतलब कि ऐसा कौन सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसके अंदर प्लांट जो है वो कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस होता है। ओके, सो इसका मेथड क्या है? तो देखो, जो हमने सबसे पहले कटिंग, उसके बाद बडिंग और लास्ट में कौन सा था हमारा? टिश्यू कल्चर। ओके, टिश्यू कल्चर ये जो मेथड था। सो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या होता है? माइक्रो प्रोपेगेशन एक मेथड होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन ऐसा है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? कम समय के अंदर, ओके, मतलब टाइम हमको कम लगेगा, कम समय के अंदर हम जो प्लांट्स है ना वो कैसे बनाएंगे? वो ज़्यादा बनाएंगे। ओके, कम समय के अंदर ज़्यादा प्लांट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ट्री है समझो, ये ट्री। ओके, ट्री का जो छोटा सा पार्ट लिया जाता है और वो पार्ट को बाद में अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद जो वहाँ से फिर न्यू प्लांट क्रिएट किया जाता है। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे टिश्यू प्लांट के बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और उसको मैक्सिमम नंबर में हम जल्दी से जल्दी बढ़ा सकते हैं। इसलिए जो माइक्रो प्रोपेगेशन है ये ऐसी मेथड है जिसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब कम टाइम के अंदर, कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन। सो गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। एंड अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर और आपको मिलेंगे MST CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रेटजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।